भैया बहनी बांदा की चुगली माँ तुम्हारा सब जने का स्वागत है। यंठो जाऊं लाल लाल सब्सक्राइब के बटन दिखा थी ना, यही का दबाए के करिया करिया कर लिया। और यंठो जाऊं ये अंगूठा दिखाते यही दबा के वीडियो का लाइक कर लिया। और हाँ भैया बहनी यंते वीडियो का अपने यार दोस्तन में सब जने का शेयर कर दिया। तो चला फिर भैया बहनी अब आज का वीडियो देखा शुरू करी। जी तुम तो खासा लड़ गए हो पंडित जी से तीजा में तो वह औबा न भा, अब साते संतान में नहीं आ रहा है। हम इन तना बैठे रह जेबे को सुनाई कथा हमें। अरे बंसा खवाली कसा तो न लड़ो, तही बता कितने घंटा उन्हा इंतजार की है पंडित जी का आवा चाहे कि नहीं। और दूसरे दिन आए माँ कहाँ लगे तो भैया मुझे ऊपर आना है। मैं इतनी गर्मी सर्दी नहीं सहा करती हूँ, नहीं आए तो हमारा तीज की पूजा नहीं रह गया है, सातों के न रह जाये। चल जोड़ा हाथ मैं कहा थूका था। अब जिज्जी बिना कथा सुने तो पूजा पूरी न हुई। अब चाहे तुम कहा चाहे पंडित जी कहा कथा तो सुनहिन कपरी। चला तुम ही कही डारा मानो दक्षिणा हम तुम्हें न देबे जिज्जी, मुही है दक्षिणा के भूख नहीं आए। अब तुम्हें पूजा करे खोए कथा सुने खोए तो चुप्पा साथे सुन लिया। अने तो जब मालपुआ धरे हो सब दिन ठंडाए तो परनो न नीक लागी तुम्हें। अरे हाँ जीजी तुम सुनावा तो। हाँ तो बहनी हरो सुनो, एक समय की बात है। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के सारे सांसारिक क्लेश दूर होकर वे धनवान और पुत्रवान हो जाएं। यही सुन भगवान बोले, हे राजन तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर आए तो उनको उत्तम आसन पर बिठाकर उनका आदर सत्कार किया। तब मुनि ने प्रसन्न होकर उनके दुख का कारण पूछा। तब देवकी ने अपना दुख बताया तो लोमस ऋषि उनको कथा सुनाते हैं। हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इस प्रकार राजा नहुस की पत्नी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रताप से उसे संतान सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने मुनि से कहा, हे मुनिवर कृपा करके इस व्रत को सविस्तार मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, राजा नहुस अयोध्या के राजा थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर स्त्री थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम ब्रह्ममुखी था। रानी व ब्राह्मणी दोनों में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी के किनारे एक मंडप में कुछ स्त्रियों को शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित कर पूजा करते यह देखती हैं। रानी और ब्राह्मणी ने देखा, उन स्त्रियों से पूछा, हे बहनों तुम किस देवता का पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुनकर उन स्त्रियों ने कहा, हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं। यह सुनकर रानी व ब्राह्मणी ने भी व्रत के करने का मन ही मन में संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजा मद के कारण कभी कभी इस व्रत को करती, कभी कभी भूल जाती। कुछ समय बाद ये दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शिव पार्वती का ध्यान करती रही। उधर बंदरिया की योनि में रानी सब कुछ भूल गई थी। कुछ समय बाद इन दोनों ने यह देह त्याग दी। तीसरा जन्म हुआ। तीसरे जन्म में दोनों ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया। ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और रानी फिर से एक राजा की रानी बन गई। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा उसका विवाह अग्निभोज नामक ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी के अति सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र पैदा हुए। यह सब शिवजी के व्रत का फल था। दूसरी ओर शिवजी की पूजा से विमुख निसंतान रानी दुखी रहने लगी। रानी व ब्राह्मणी में जो प्रेम पूर्व जन्म में था वह अभी भी बना रहा। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगा, बहरा और बुद्धिहीन अल्पवायु वाला एक पुत्र प्राप्त हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में ही संसार को छोड़कर चला गया। अभी तो रानी पुत्र शोक में बहुत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। देव योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ सब पुत्रों को लेकर पहुँची। रानी ब्राह्मणी के इस वैभव एवं 8 पुत्रों को देख उसके मन में ईर्ष्या होने लगी। उस ब्राह्मणी ने रानी का दुख दूर करने के लिए अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिया। रानी ने पापवश उन ब्राह्मण पुत्रों को लड्डू में जहर मिलाकर खिला दिया, परंतु भगवान शिव की कृपा से एक भी पुत्र नहीं मरा। जब ब्राह्मणी भूषण देवी भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर वहां आई तो रानी ने उससे कहा,
मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए लड्डू में जहर मिलाकर खिला दिया, परंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा व्रत दान पुण्य किया है जिसके कारण तेरे एक भी पुत्र नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग कर रही है? इसका भेद मुझे निष्कपट होकर कह, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे वचन सुन ब्राह्मणी ने रानी को तीनों जन्मों का हाल कह सुनाया। शिव व्रत और शिव कृपा के प्रभाव से भगवत स्मरण को इस जन्म में भी न भूली और नियम पूर्वक करती रही, और तुम अपने इस संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई। जहाँ तक मैं समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप अब भी संतान सप्तमी व्रत को करो, जिससे तुम्हारा ये संकट दूर हो जाए। लोमस ऋषि बोले, हे देवकी, इतना सुन। रानी ब्राह्मणी के चरणों में क्षमा याचना करने लगी और शिव पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियमानुसार